नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास एक ऐसा पवित्र समय जब आसमान से बरसती है सिर्फ बूंदें नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा। जब धरती हरियाली से ढंक जाती है और वातावरण में गूंजती है मंत्रों की मधुर ध्वनि। यही वह समय है जब महिलाएं अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती हैं और वह केवल सजने संवरने का माध्यम नहीं होती, बल्कि उनके भीतर छुपा होता है एक ऐसा भाव जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि श्रावण मास में विशेष रूप से हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती है? यह परंपरा केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखने के लिए नहीं बनी। इसके पीछे छुपा है हजारों वर्षों का संस्कार, संस्कृति और एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। मित्रों, यदि आप भगवान शिव की भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मित्रों, श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी महीने में मां पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। वह तपस्या कोई साधारण प्रयास नहीं था, बल्कि उसमें समर्पण, विश्वास और अग्नि जैसी तपन थी। मां पार्वती की भक्ति देखकर स्वयं महादेव पिघल गए और एक पत्थर से कठोर हृदय भी प्रेम से भर उठा। तब से लेकर आज तक हर स्त्री जब हरी चूड़ियां पहनती है तो वह पार्वती के उसी प्रेम और तप को दोहराती है और यह संकेत देती है कि वह भी अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख शांति और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए पूरी श्रद्धा से समर्पित है। हरी चूड़ियों का रंग भी कोई साधारण रंग नहीं है। हरा रंग प्रकृति का रंग है, हरियाली का, जीवन का, नवचेतना का। श्रावण का महीना वर्षा ऋतु में आता है, जब धरती सोने जैसी चमकती नहीं, बल्कि हरे रंग की चुनर ओढ़ लेती है। और तब यह हरा रंग महिलाओं की चूड़ियों के रूप में उनके हाथों में बस जाता है, यह संकेत देने के लिए कि वह भी प्रकृति की तरह जीवन दायिनी है और ईश्वर की सृष्टि की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है और जब कोई नारी इसे पहनती है तो वह केवल खुद को नहीं सजाती, बल्कि अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। चूड़ियां हमारे संस्कृति में 16 श्रृंगार का भाग मानी जाती है और स्त्री का श्रृंगार केवल बाहरी शोभा नहीं होता, बल्कि वह उसके आत्मबल, उसकी शक्ति और उसके भीतर की देवी का प्रतीक होता है। हरी चूड़ियां पहनने से उसकी भक्ति, उसका सौभाग्य और उसका स्त्रीत्व तीनों की पुष्टि होती है। यह केवल गहना नहीं, वह प्रार्थना है जो हर खनक में शिव पार्वती को पुकारती है। अब आइए जानते हैं इन चूड़ियों को पहनने के नियम क्या हैं, क्योंकि बिना नियम के भक्ति केवल भावना बनकर रह जाती है, पर नियम के साथ वह तपस्या बन जाती है। पहला नियम यह है कि हरी चूड़ियां श्रावण के सोमवार या शुक्रवार को पहननी चाहिए। सोमवार शिवजी का दिन होता है, तप, भक्ति और समाधि का प्रतीक, और शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन होता है, सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण का प्रतीक। जब कोई स्त्री इन दिनों को चुनती है तो वह केवल परंपरा नहीं निभाती, वह ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ती है। दूसरा नियम यह है कि हरी चूड़ियां पहनने से पहले स्त्री को स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए और मन को शांत कर लेना चाहिए। केवल शरीर की नहीं, मन की भी पवित्रता जरूरी है, क्योंकि जब आप भक्ति का कोई प्रतीक धारण करते हैं तो वह बाहरी नहीं, भीतरी शुद्धि की मांग करता है। तीसरा नियम यह है कि चूड़ियां व्रत या पूजा करते समय पहननी चाहिए। जब आप रुद्राभिषेक करती हैं, व्रत रखती हैं या शिवजी की पूजा करती हैं, तब हरी चूड़ियां
आपके हाथों में होनी चाहिए। तब वह पूजा केवल कर्मकांड नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है। चौथा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पहनने के बाद अपनी चूड़ियां किसी और को न दे। वे आपकी ऊर्जा को, आपके तप और भावना को अपने भीतर समेट लेती हैं। यह सौभाग्य की प्रतीक होती है और सौभाग्य साझा नहीं किया जाता, उसकी रक्षा की जाती है। अंतिम नियम, ये चूड़ियां मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए होती हैं। वे अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए इन चूड़ियों को पहनती हैं। हाँ, कुंवारी कन्याएं भी इन्हें पहन सकती हैं, लेकिन उनके पहनने का उद्देश्य साफ होना चाहिए। एक अच्छा वर पाने की प्रार्थना, शिवजी जैसा योग्य जीवन साथी मांगने की पुकार। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब कोई स्त्री इन चूड़ियों को श्रद्धा से पहनती है, तो केवल चूड़ियां नहीं खनकती, उसकी प्रार्थना खनकती है, उसका विश्वास खनकता है। और दूर कैलाश में बैठे शिव और पार्वती भी उस खनक को सुन लेते हैं। मां पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, यह नारी भी मेरी तरह है, समर्पण से पूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण। इसे मेरा आशीर्वाद है। और शिवजी उस स्त्री को दृष्टि भर देखते हैं और उसकी रक्षा, उसके पति के सौभाग्य और उसके घर की शांति का वरदान दे देते हैं। तो अगली बार जब आप श्रावण मास में हरी चूड़ियां पहने, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक गहना नहीं पहन रही, आप मां पार्वती की तपस्या, शिवजी की कृपा और अपनी आत्मशक्ति का प्रतीक अपने हाथों में धारण कर रही हैं। हर खनक में एक प्रार्थना है, हर रंग में एक आशीर्वाद है और हर स्त्री में छिपी है एक देवी जो इस सृष्टि को सुंदर बनाती है। तो जब भी आप श्रावण मास में हरी चूड़ियां पहने, तो याद रखें, यह सिर्फ सजने का माध्यम नहीं, बल्कि मां पार्वती की भक्ति, शिवजी की कृपा और आपके भीतर की देवी शक्ति का प्रतीक है। हर खनक में एक प्रार्थना है, हर चूड़ी में एक वरदान छिपा है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ही वह ऊर्जा है जो सीधे कैलाश तक पहुंचती है। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।